जय श्री राधे कृष्ण। एक बार एक महिला बहुत परेशान थी। वो सोचती रहती थी कि क्या करूं, मेरी कोई बेटी नहीं है। इतनी परेशान रहती थी कि वो सारे लोगों से कहती थी कि बेटियों का प्यार कैसा होता है, सबसे पूछती रहती थी। एक बार क्या हुआ कि उनके यहाँ भागवत हुई। भागवत में जब वो पूजा में बैठी तो सारी व्यवस्थाएं सब लोग कर रहे थे, लेकिन फिर भी उसको बेटी की कमी महसूस हो रही थी, क्योंकि वो सोच रही थी कि आज अगर मेरी बेटी होती तो सारी व्यवस्थाएं संभाल लेती, लेकिन कोई ऐसा था नहीं जो कि उसकी सारी व्यवस्थाएं संभाल पाए। लेकिन बैठे बैठे वो यही सोच रही थी कि अचानक से उनकी नज़र राधा रानी पर गई। सोची, काश मेरी बेटी राधा रानी के जैसी होती, राधा रानी ही मेरी बेटी होती। लेकिन ऐसा नहीं है कि राधा रानी बेटी बन सकती थी, पर वो सोचती रही, बैठी रही, आँख बंद किए। जैसे ही उन्होंने आँख बंद की, राधा रानी प्रकट हो गई। प्रकट होकर के खड़ी हुई, बोलिए क्या काम है। अब वो सोचे कि ये लड़की है कौन, आखिरकार ऐसे आकर के मुझसे पूछ रही है कि काम क्या है। बोली, बेटा कुछ नहीं, भागवत सुनने आई हो अगर तो बैठ जाओ, भागवत सुनो और प्रसाद लो, जाओ। तो बोली, नहीं माँ, मैं आपकी काम में आई हूँ कि आपका अगर कोई वैसा काम हो तो बताइए। वो बोली कि कोई काम नहीं है, पर हाँ मेरी कोई बेटी नहीं है। तो बोली कि आज से आप मुझे अपनी बेटी समझिए। राधा रानी को देख करके वो बड़ा बड़ा ही प्रसन्न हुई, क्योंकि वो इतनी सुंदर, इतनी सुशील, ऐसा मनभावन चेहरा था उनका कि आज तक उन्होंने कभी ऐसा चेहरा देखा ही नहीं था। अब वो जब पूजा करने लगी, सारी भागवत हुई पूरी, वो रोज रोज आती और रोज चली जाती। वो सोचती पता नहीं है किसकी बेटी है, रोज आती है रोज चली जाती है। जब लास्ट दिन हुआ भागवत का, पूजा हो रही थी, तब राधा रानी आकर के बगल में खड़ी हुई। वो बोली, बेटा तुम कौन हो। तो बोली, माँ मैं आपकी पुत्री हूँ, और क्या जानना है आपको। बोली, कुछ नहीं जानना, पर बस तुम आज से मेरे साथ ही रहना। वो बोली, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब जब रुक्मिणी विवाह होने का समय आया तो वो राधा रानी बगल में खड़ी हो गई ठाकुर जी के। वो बोली कि बेटा तुम बगल में क्यों खड़ी हो रही हो, रुक्मिणी हमने किसी दूसरे को बनाया है। बोली, ये तो मेरा अधिकार है माँ, मैं ठाकुर जी के बगल से ही खड़ी होंगी। तो वो सोचने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये ठाकुर जी पर अपना अधिकार क्यों जता रही हैं। बोली, बिना मेरे ये अधूरे हैं। अब वो बहुत ज़्यादा सोच में थी कि आखिरकार ठाकुर जी के बिना ये अधूरी हैं, इनके बिना ठाकुर जी अधूरे हैं, ऐसा भी क्या है। बोली, कोई बात नहीं है, हमने तो दूसरे को बनाया था, पर रुक्मिणी तुम ही बन जाओ। बोली, नहीं, रुक्मिणी का अधिकार अलग है, मैं रुक्मिणी नहीं बन सकती। तो बोली, तो फिर। बोली, मैं राधा बन जाती हूँ। तो बोली, नहीं, विवाह तो यहाँ रुक्मिणी का है भागवत में, आप राधा कैसे बन सकती हैं। तो बोली, राधा तो सिर्फ राधा ही बन सकती है, रुक्मिणी नहीं बन सकती। तो वो सोची कि हो सकता है इसको राधा बनने का मन है, तो इसको राधा बना देते हैं। कई लोगों से पूछा, पंडित जी से पूछा कि पंडित जी, रुक्मिणी विवाह में क्या राधा भी खड़ी हो सकती हैं। पंडित जी बोले कि ऐसा आज तक भागवत में हुआ तो नहीं है, पर अगर कोई जिद कर रही है लड़की और उसका बहुत मन है कि वो ठाकुर जी के बगल में खड़ी हो, तो ठीक है, आप बना करके उनको राधा रानी खड़ा कर दीजिए। अब वो जब खड़ी हुई, अब खड़े होने के बाद जब ठाकुर जी का विवाह होने लगा तो ठाकुर जी साक्षात रूप में प्रकट हो गए। जब सब लोगों ने देखा कि अरे भागवत में ठाकुर जी साक्षात प्रकट हुए हैं, सब लोग प्रणाम किए। बोले, महाराज आज ऐसे कैसा भागवत हुई, ऐसे क्या गुरु जी ने आपको सुनाया कि जो आप साक्षात प्रकट हो गए। ठाकुर जी बोले, कुछ नहीं, यहाँ जब राधा जी आई हैं तो भला ठाकुर जी कैसे ना आते। वो बोले, राधा जी हैं कहाँ। तो बोले, जो आपकी बेटी है वही तो मेरी राधा है। सब लोगों ने प्रणाम किया। राधा जी को कहा कि आप यहाँ इतने दिन, 7 दिन तक आई, आपने बताया नहीं कि आप राधा हैं। तो बोली, मैं तो अपने ठाकुर से मिलने आती थी, फिर आप मुझे अपनी बेटी के रूप में देखती थी आंख बंद करके। मैंने सोचा आपकी बेटी की कमी पूरी हो जाएगी और मैं भी ठाकुर जी से मिल लिया करूँगी। जय श्री कृष्णा।